नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीप पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था स्लॉग्स, जिसमें एक टॉपिक कर लिया था, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लिया अपने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसका कल कुछ बेसिक पढ़ा था और क्वेश्चन किए थे। आज आपके सामने मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होए। और ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है आपने कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ये क्या कह रहा है, अभी सुबह की जो सैर होती है ना, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में विद्यार्थियों अपन को खुद नहीं अज्यूम करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है बस उसी के कोरिलेट करना है, उसी के देख के अपने आंसर निकालना है। इसमें अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। जैसे तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, बस उसी के देखना है, भी निष्कर्ष उसके बिहेवियर पर देखना है, भी उसके जो लाइन बोल रहा है उसमें दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर दे रखी है तो सही है, अगर नहीं दे रखी है तो रॉन्ग हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें। तो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसमें दे रखा है, ठीक है, अपने मानते हैं। उसके बाद में निष्कर्ष कह रहा है कि शाम की सैर हानिकारक होती है। तो शाम की तो बात ही नहीं हुई ना, ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, सुबह की बात कर रहा है, तो ये शाम का वर्ड एक्स्ट्रा दे दिया इसने, तो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा कंक्लूजन क्या दे रखा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी ना भी सभी स्वस्थ लोग सैर के लिए जाते हैं। और यहाँ नहीं इसने कह रखा भी सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए सभी मतलब सभी लोग स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर जाते हैं, यहाँ भी नहीं कह रखा है ना। तो इसलिए अपन क्या हो जाएगा, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगी। और मैंने बताया था कल आपको भी सभी वर्ड आ जाए तो वैसे देखते हैं अपन को रॉन्ग कर देने ना। अगला प्रश्न है अपने पास, कथन दे रखा है सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है, ठीक है भाई। कथन दे रखा है अपने के पास निष्कर्ष है पहला कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। इसमें चंद्रमा की तो बात ही नहीं हुई, सिर्फ क्या बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है। तो ये क्या आ जाएगा, अपना कंक्लूजन क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन है कि प्रकाश का केवल एकमात्र स्रोत है। प्रकाश का केवल क्या है, एकमात्र स्रोत है। इसमें क्या कह रहा है, एकमात्र वाली कोई बात आई है क्या, या केवल वाली बात है, नहीं आई ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगी। और ये देख लो, केवल मैंने कल बताया था ना, ओनली वर्ड आ गया, देखते रॉन्ग कर देना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बेरोजगारी देश की गरीबी का एक मुख्य कारण है। जो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी मतलब जो वो गरीबी का मुख्य कारण है, मतलब जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं ना, वो क्या है, गरीबी का एक मुख्य कारण है, ठीक है भाई, मान लेते हैं। दूसरा फिर ये इसके पीछे निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है कि गरीबी को समाप्त करने के लिए रोजगार के निर्माण करना आवश्यक है। हाँ सही बात है, भी रोजगार नए नए रोजगार बिल्ड होंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा और उससे क्या होगा, बेरोजगारी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो ये बात अपने को सही लग रही है। दूसरा कंक्लूजन दे रखा है कि देश के सभी लोग बेरोजगार हैं। इसमें कहाँ सभी लोगों की तो बात ही नहीं की गई ना, इसमें क्या है, बेरोजगारी से देश में गरीबी का मुख्य कारण बता रहे हैं। बट ये क्या कह रहा है, देश के सभी लोग क्या है, बेरोजगार हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, अपने स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इसमें कौन सा आएगा, केवल एक सत्य है, ठीक है। और इसमें नाइदर नॉर वाली कंडीशन लग जाएगी, यानी कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड रॉन्ग। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह मानवीय स्वभाव है कि आप अपने पड़ोसियों और अपने संबंधियों से हमेशा संपन्न दिखना चाहते हो। ये अपने को स्टेटमेंट दे रखी है कि एक मानवीय स्वभाव है कि इंसान की सोच होती है कि वो अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों से हमेशा अच्छा दिखना चाहता है। इसके पीछे क्या कंक्लूजन दे रखा है अपने को कि लोग वास्तविकता छिपाते हैं। हाँ हो सकता है कि लोग वास्तविकता छिपाते हैं, इसलिए तो वो चाहते हैं कि मैं पड़ोसियों और संबंधियों से कुछ अलग दिखूं या संपन्न दिखूं। दूसरा क्या कह रहा है कि लोग सच्चाई स्वीकारने से भागते हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि लोग क्या है, सच्चाई से डरते हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, अपने पड़ोसियों से या संबंधियों से कुछ ज़्यादा अपने को शो करते हैं, जितना वो होते नहीं उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने को शो प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा कंडीशन लग जाएगी, जो मैंने लिखाया था ना ऑप्शन में 3 नंबर कंडीशन, यानी कि कथन या तो एक सही है या तो 2 सही है, इसमें आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, आइदर और वाली। तो इस प्रकार अपने 4 क्वेश्चन कर लिए। कुछ क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्लाइड में है,
वो अपन अभी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए जो लोग संक्षिप्त रास्तों का अपनाते हैं वे अक्सर क्या होते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। यानी कि जो लोग छोटे रास्ते अपनाते हैं या शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं वो अपने क्या होते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। चलो ठीक है, अगला अपने निष्कर्ष क्या दे रखा है कि लंबे रास्ते क्या होते हैं, सुगम और आसान होते हैं। ये तो कहीं दे ही नहीं रखा इसमें भी, जो लंबे रास्ते होते हैं वो सुगम और आसान होते हैं। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है अपने, सॉरी कंक्लूजन, कि लोग संक्षिप्त रास्तों का ही चुनाव करते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग संक्षिप्त रास्तों का ही चुनाव करते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है ना, और ना इसमें कहीं दे रखा है कि लोग सभी लोग संक्षिप्त रास्तों का अपना चुनाव करते हैं। इसमें तो कह रहे हैं कि जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो संक्षिप्त यानी छोटे रास्ते अपनाते हैं ना या शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं वो क्या होते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। और यहाँ कह रहा है कि लोग संक्षिप्त रास्तों का ही चुनाव करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग हो जाए, यानी कि न तो फर्स्ट फॉलो कर रही है और न तो सेकंड फॉलो कर रही है। इसमें दोनों अपने कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सख्त नियमों के बावजूद बेईमानी और घूसखोरी के घोटालों इत्यादि से समाज का क्या हो रहा है, विनाश बढ़ रहा है। कि सख्त नियम होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, बेईमानी मतलब लोग ठगियां मार रहे हैं, और घूसखोरी मतलब रिश्वतखोरी चल रही है, पैसे दे दे के काम हो जा रहे हैं, और घोटाले मतलब घोटाले किससे होते हैं, इसी से घोटाले होते हैं, बेईमानी से होते हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है, समाज का क्या हो रहा है, विनाश बढ़ रहा है। समाज का क्या हो रहा है, विनाश बढ़ रहा है। तो अपन को कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन इसमें क्या दे रखी है, अपना लॉजिक नहीं निकालना इसमें, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि नियमों से लोग अनुचित तरीकों से बर्ताव करने हेतु प्रोत्साहित हो जाते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी ना भी नियमों से सख्त नियम होंगे तो उससे क्या होगा, अनुचित तरीकों से बर्ताव करने को प्रोत्साहित, मतलब अनुचित तरीकों गलत काम करने के लिए क्या प्रोत्साहित होंगे। अगर सख्त नियम होंगे तो लोग उल्टा क्या होंगे, डरेंगे, लोग काम नहीं करेंगे गलत ना। बट क्या कह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ उल्टा कह रहा है, यहाँ कह रहा है नियमों से लोग अनुचित तरीकों से बर्ताव करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी विद्यार्थियों, ठीक है। उसी प्रकार अगली कंक्लूजन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से घोटाले और घूसखोरी के तरीकों से हमारे समाज का विनाश होता है, इस तरह अन्य कोई दुर्गुण से नहीं होता। ये क्या कह रहा है, घोटाले होते हैं और घूसखोरी से जो हमारे समाज का विनाश होता है ना, इसका कोई अन्य दुर्गुण से नहीं होता, मतलब इन्हीं से सबसे ज़्यादा विनाश होता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है ना भी घोटाले और घूसखोरी से ही सब समाज का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये भी क्या अपनी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेला लगा हुआ है। परीक्षा स्थल पर जहाँ परीक्षा एग्जाम हॉल में परीक्षा हो रही थी वहाँ बाहर ऐसा माहौल था कि जैसे यहाँ मेला लगा हुआ था, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी एकत्रित हुए थे। तो यहाँ कंक्लूजन क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है कि परीक्षा में नकल हो रही है, मतलब या तो कह रहा है परीक्षा में नकल हो रही है, और दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है। हाँ, इसमें दोनों ही हो सकते हैं। कैसे, परीक्षा में नकल हो रही होगी तभी तो लोग वहाँ बच्चे क्या होंगे, स्ट्राइक करेंगे कि यहाँ नकल हो रही है, यहाँ कोई फेयरनेस वाला सिस्टम नहीं है। और दूसरा क्या है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, परीक्षा रद्द होगी तभी तो वो विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हो जाएंगे और वो वहाँ स्ट्राइक करेंगे कि ये परीक्षा रद्द कैसे कर दी, या हम इतना दूर से आए पैसा लगा के परीक्षा देने के लिए, बट ये क्या हो गई, परीक्षा रद्द हो गया। इस प्रकार वहाँ क्या हुआ, परीक्षा रद्द से क्या हो रहा है या नकल से क्या हो रहा है, मेला लगा हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अपन ने कुछ इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, मैं वो आपको करवाए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कल अपने इसका करते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि वेन डायग्राम से संबंधित है। तो देखना ना भूलें कल का वीडियो। तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।